नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली के किन 7 भावों में विराजमान हो करके शुक्र देव देते हैं अति विशिष्ट फल और हो जाते हैं राजयोग कारक। साथियों, कुंडली के इन 7 भावों में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि शुक्रदेव आपके भी विराजमान हैं तो निश्चित तौर पर शुक्रदेव की कृपा आपको जीवन में प्राप्त हो रही होगी। साथियों, शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति की ही भांति अति शुभ ग्रह होते हैं। जब तक बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाएं कुंडली में, अपने अच्छे फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र से हम जीवन के ऐशो आराम, भोग विलासिता, भूमि भवन वाहन के सुख, आपको अपनी स्त्री से प्रेम प्राप्त होगा या नहीं, शुक्र की स्थिति पर ही निर्भर होता है। शुक्र से ही हम ग्लैमर वर्ल्ड को देखते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों को देखते हैं, अच्छी और लग्जीरियस लाइफ को देखते हैं। शुक्र से ही यदि कोई व्यक्ति अपना कैरियर फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर के वर्ल्ड में बनाना चाहता है तो उसको शुक्र के फेवर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। शुक्र से ही हम लाइफ स्टाइल डिसीजेस को भी देखते हैं, जैसे कि आजकल जो चला है डायबिटीज की बीमारी या किडनी से संबंधित समस्याएं, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, ये मधुमेह का जो रोग होता है ना, ये हम शुक्र से ही देखते हैं। शुक्र जब पीड़ित होता है तो ये सारे रोग जो हैं वो व्यक्ति को घेर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 7 भावों में ऐसा शुक्रदेव क्या करते हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है वो राजयोग कारक बन बन जाता है। शुक्रदेव जब भी लग्न में विराजमान होते हैं तो आप नोट करिएगा कि ऐसे व्यक्ति को निरंतर सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलता रहता है, चाहे वो सरकारी नौकरी के रूप में हो, चाहे ये सरकारी विभाग से जुड़ करके कोई कार्य करते हों, इनका कार्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, इनको निरंतर सरकार से किसी ना किसी प्रकार का लाभ हमेशा बनता रहता है। ऐसे व्यक्ति की जनन शक्ति असीम होती है। शुक्र जब भी लग्न में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में लग्जरीज खुद ब खुद चल करके आती हैं, या यूं कहें एक शब्द में तो एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में निश्चित तौर पर आती है। दीर्घायु के धनी होते हैं, अच्छी उम्र पाते हैं, जहां जाते हैं सम्मान पाते हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इनकी होती है। जो बस इनको देखता है तो उसका ये मन मोह लेते हैं। इस प्रकार के रिजल्ट शुक्र जब भी लग्न में हो तो प्रदान करते हैं। तो सीधे तौर पर बस यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि शुक्र यहाँ पर अपनी नीच राशि में ना हो, या फिर ऐसा ना हो जैसे कि ये कन्या लग्न में शुक्र लग्न में विराजमान होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। कन्या लग्न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में शुक्र यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो क्योंकि ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, ऐसे व्यक्ति की वाणी अति मधुर होती है, और इतनी मधुर होती है कि ऐसा व्यक्ति कई बार अपने दुश्मनों से भी अपना कार्य करवा लेता है। इतनी मधुर वाणी होती है। यदि ऐसे लोग गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होने के प्रबल चांसेस होते हैं, क्योंकि ये धन का भाव है। तो शुक्रदेव इनको जीवन में कभी भी धन की कमी यहाँ पर नहीं होने देते हैं, अच्छे से अच्छे रिजल्ट इनको प्राप्त होते हैं। शुक्र जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो तो यहाँ पर एक सेलिब्रिटी बनने तक का योग निर्मित हो जाता है। व्यक्ति यदि प्रयास करता है तो व्यक्ति को दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त हो जाता है जब भी शुक्र द्वितीय भाव में हो। स्वादिष्ट भोजन और अच्छे कपड़े, इन दो चीजों का सुख
यहाँ पर बैठे हुए शुक्र इनको जीवन भर देते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखिए, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपनी माता से बहुत गहरा लगाव होता है। माता के साथ इनके जो संबंध हैं बहुत ही प्रेमपूर्ण होते हैं। इनकी माता भी इनको बहुत प्रेम करती हैं। पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज, भूमि भवन और वाहन का भाव है। ऐसे व्यक्ति के पास में इन संपत्तियों की कोई कमी नहीं रहती जीवन में। चाहे इनका जन्म जो है वो गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, इनको भूमि भवन और वाहन तीनों चीजों से ये परिपूर्ण रहते हैं। जीवन में अकूत संपत्ति ये अर्जित करते हैं, जिसको कि यदि हम कहें वेल्थ क्रिएट करते हैं जीवन में। चतुर्थ भाव में जब भी शुक्र विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति को एक स्पेशल ऐसे व्यक्ति का माइंड सेट होता है। वो माइंड सेट होता है, ये अपने दुश्मनों को तुरंत माफ कर देते हैं, हृदय में कुछ भी नहीं रखते। अपने शत्रुओं को तुरंत माफ कर देने की क्षमता इनकी होती है। एक ना एक दिन समाज के अंदर ये वीआईपी श्रेणी में जरूर आते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। उच्च शिक्षित होगा ऐसा व्यक्ति। दूसरी बात, यदि ये चुनावी राजनीति में उतर जाएं और थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो इनको राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जीवन में एक प्रबल राजयोग यहाँ पर निर्मित होता है और व्यक्ति को अकूत संपत्ति अर्जित होती है। जीवन में अकूत संपत्ति अर्जित करता है व्यक्ति, और सिर्फ अर्जित ही नहीं करता, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरा इंतजाम करके जाता है। इतनी संपत्ति अर्जित करता है। चरित्र का पक्का होता है, कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करता, या यूं कहें कि अपने चरित्र को जीवन भर संभाल करके रखता है। साथियों, बात करेंगे शुक्र सप्तम भाव में हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो राजयोग है वो यही है कि इनको जो इनका जीवन साथी प्राप्त होता है, सुंदर जीवन साथी इनको प्राप्त होता है, और इनके अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध हैं वो भी अत्यधिक प्रेमपूर्ण होते हैं। जीवन साथी इनका इनकी केयर करने वाला होता है, इनका ध्यान रखने वाला होता है। बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं इनके अपने जीवन साथी के साथ में। हालांकि जब भी शुक्र सप्तम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो कभी भी इनकी अपने सीनियर्स के साथ में या अपने बॉस के साथ में नहीं बन पाती, और थोड़ा सा इनका संबंध जो है अपने ससुराली जनों से भी खराब होते हुए देखे जाते हैं। परंतु इनकी अपनी मैरिड लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है। सप्तम भाव का शुक्र क्योंकि लग्न पर दृष्टि डालता है, तो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, और एक राजयोग इनके जीवन में भी अवश्य घटित होता है शुक्र की महादशा में। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि अष्टम भाव में हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। आमतौर पर तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी अच्छा रिजल्ट अष्टम भाव में नहीं दिखाते, परंतु शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में आकर भी राजयोग कारक सिद्ध हो जाते हैं। परंतु ये राजयोग इनका अपने देश में ना घट करके यदि ये विदेश में जाते हैं तो वहां पर घटित होता है, और इनको जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फॉरेन लैंड में, और फॉरेन लैंड में एक तरीके से ये अपना झंडा गाड़ते हैं और भूमि भवन वाहन अच्छा खासा ये बनाते हैं। अपने जीवन का वाहन और घर ये बहुत ही कम उम्र में अर्जित कर लेते हैं। पढ़ाई इनकी टेक्निकल क्षेत्र में हो सकती है, या तो डॉक्टर जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर लें तो वो टेक्निकली हो गई, प्रोफेशनल हो गई, या इंजीनियरिंग कर ली, कुछ इस प्रकार की ये पढ़ाई करते हैं, और फिर ये बाहर जा कर के बस जाते हैं और वहीं से ये सब कुछ अर्जित करते हैं।
यदि ये अपने अपने ही नेटिव लैंड में बने रहते हैं तो फिर इनको इतनी तरक्की नहीं मिलती, परंतु यदि ये अपना देश छोड़ते हैं तो इनको अच्छी खासी तरक्की प्राप्त होती है। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। दशम भाव आपके कर्म का भाव है। यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलता है शुक्र का। यदि शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति ग्लैमर फील्ड से जुड़ना पसंद करता है, और यदि ये बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी ये कुछ उसी प्रकार के या तो खान पान से संबंधित कार्य करेंगे, या फिर ग्लैमर की फील्ड से काम करेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं। इसमें इनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है और शुक्र के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। यहाँ पर व्यक्ति यदि ग्लैमर के फील्ड से जुड़ता है तो बहुत नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर के अवगुणों को कम करता चला जाता है और अपने आप को निखारता चला जाता है, और ऐसे व्यक्ति की जो शोहरत है वो पूरे समाज में फैलती है। महालक्ष्मी की इनको स्पेशल कृपा मान लीजिए कि महालक्ष्मी का विशेष कृपा इनको मिलती है जीवन में, और भूमि भवन वाहन धन धान्य से इनका जीवन हमेशा परिपूर्ण ही रहता है। तो साथियों, ये रहे वो 7 भाव जहां पर शुक्र देव विराजमान होकर के देते हैं अति विशिष्ट फल। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।